आप सभी को झारखंडी जोहार। आइए वक्त हो चला है झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए। प्रतिदिन संध्या 7 बजे झारखंड की 25 खबरों को देखने के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए चलते हैं हम लोग झारखंड की सबसे बड़ी 25 खबरों की ओर। झारखंड का तापमान स्थिर नहीं, रांची की न्यूनतम में बढ़ोतरी, जाने अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। आपको बताते चले झारखंड में तापमान लगातार बदल रहा है। रांची समेत कई जिलों में सुबह और शाम ठंडी बढ़ी है, जबकि दिन में धूप से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड के लगभग सभी जिलों की तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। इसके कारण लोगों को ठंड में उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम में ठंड बढ़ गई है, जब दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कि पिछले 24 घंटों में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सबसे अधिक गोड्डा का पारा रहा है, जहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुमला का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कांके का न्यूनतम पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावनाएं नहीं है। 3 दिसंबर की सुबह में अन्य दिनों की तरह सुबह में धुंध तो छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएंगे। हालांकि ठंडी हवा चलने से लोगों को परेशानी हो सकती। अभी भी सुबह और शाम में ठंडी हवाएं लोगों को घर दुबकने को मजबूर कर रही है। कई जिलों में रात के समय पारा गिरने लगा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया, खास बच्चों और बुजुर्गों को। जल्द बच सकता है झारखंड नगर निकाय चुनाव का बिगुल, आयोग ने तेजी से कर दी है तैयारी, गाइडलाइन हुआ जारी। आपको बताते चले झारखंड में नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले को मतदाता सूची बूथ स्तर तैयारी, नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों की योग्यता, मंडल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा आरक्षण प्रस्ताव पारित होते ही आयोग चुनावी अधिसूचना जारी कर सकता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग लगातार जिलों के साथ साथ पत्रचार कर चुनाव पूर्व की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने हर जिले को मतदाता सूची, मतदाता की संरचना, बूथ स्तर की तैयारी, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। चुनाव की संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले को प्रत्याशियों की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की वैधता, आवश्यक प्रमाण पत्र, खर्च सीमा और चुनाव आचरण सहित से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी है। इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए पदवार, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणियों और मतदान की जानकारी उपलब्धता कराई गई है। आयोग ने सभी उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान कर्मियों का डाटाबेस अपडेट करने का निर्देश दिया। कहा है कि ईवीएम एवं वीवीपैट का परीक्षण सुनिश्चित करें, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की पहचान करें। सूत्रों के अनुसार जैसे ही सरकार द्वारा आरक्षित प्रस्ताव पारित होगा, आयोग अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव आगामी महीनों में आयोजित कर दी जाएगी। हेमंत सरकार की सालगिरह पूरी पर आरोप पत्र जारी नहीं कर सकी बीजेपी, 6 साल में पहली बार। आपको बताते चले झारखंड में हेमंत सरकार की 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी भाजपा अपना आरोप पत्र जारी नहीं कर पाई है। भाजपा ने सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और विफलताओं के आधार पर आरोप पत्र तैयार करने का दावा किया था, लेकिन दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हो सका। आरोप पत्र तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। हेमंत सरकार ने 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी प्रदेश भाजपा अपना आरोप पत्र जारी नहीं कर पाई। सरकार की नीतियों में खामी, भ्रष्टाचार और विफलताओं के आधार पर भाजपा ने आरोप पत्र को सरकार के पहले सालगिरह पर तैयार करने का दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। आपको बताते चले प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा आरोप पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति में झारखंड विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचिवक्ता विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक, मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र
प्रताप सिंह, पूर्व सांसद व प्रवक्ता गीता कोड़ा और अंत्योदय के संपादक रविनाथ किशोर को शामिल किया गया था। समिति को शुक्रवार को ही सरकार के 1 साल पूरी होने पर आरोप पत्र जारी करना था, लेकिन वह तैयार नहीं हो पाया है। अब इस आरोप पत्र शनिवार को ही जारी करने की बात कही जा रही है। इसी बीच प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि जनता हेमंत सरकार की बदहाली, कुप्रबंधक, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की विफलता से त्रस्त है। भाजपा आरोप पत्र के माध्यम से सरकार की कमियों को उजागर करेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो बीते 6 साल में यह पहली बार है जब सरकार के वर्षगांठ के दिन आरोप पत्र जारी नहीं हो पाया है। धनबाद ईस्ट बस्ता कोला में मिला किशोर का शव, हत्या का केस हुआ दर्ज। आपको बताते चले कि वरीय संवाददाता धनबाद धनासार थाना क्षेत्र के ईस्ट बस्त कोला में शुक्रवार की सुबह बिजली के खंभे के नीचे 15 वर्षीय नीतीश कुमार का शव लहूलुहान अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी लॉ ऑन ऑर्डर नौशाद आलम के साथ धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली व अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि किशोर की ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नीतीश ईस्ट बस्ताकोल में अपने नाना गोपाल साव के यहाँ रहता था। इसके साथ ही उसकी मां रिंकी देवी, पिता हीरा साव, पुत्र विजय, ओमकार व प्रिंस भी साथ रहते थे। इसके पूर्व में ये लोग हियारपुर में रहते थे। 6 साल पूर्व यह परिवार यहां आकर बसा था। मृतक नीतीश ईस्ट बस्ताकोला का रहने वाला था और इसका शव उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मिला है। उसके सिर और नाक में गंभीर चोटें आई है, जबकि पेट में भी एक जगह जख्म भी निशान है। पूरी चेहरा खून से सना हुआ था। हत्या पत्थरों से कूचकर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। नीतीश की मां रिंकी देवी ने श्री राम नगर चंदामारी के 4 लोगों पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस प्राथमिकता दर्ज करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली मामले को दुर्घटना बता रही है। पुलिस को संदेह है कि जिस बिजली के खंभे के नीचे नीतीश का शव मिला है, वहीं थोड़ा बगल में एक लोहा काटने वाला बेल्ट मिला है। पुलिस ने बताया है कि पोल से गिरने से नीतीश की मौत हुई होगी। किसी कारण से वह पोल पर चढ़ा होगा और गिरने पर उसका सिर व नाक नीचे ईंट पत्थर से टकरा गया, जिसके खून निकलने लगा। पुलिस ने बताया कि दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि खंभे पर चढ़ने के क्रम में 11,000 विद्युत प्रवाहित करंट की चपेट में आकर गिरने से उसकी मौत हुई होगी। वहीं पुलिस को घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर स्थित एक सुनसान स्थान पर लोहे की बिजली का खंभा भी काट कर छुपाया हुआ मिला है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से खून से सनी मिट्टी और शव की मुट्ठी में बंद मिट्टी का सैंपल लिया गया है। पुलिस ने इस सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजने की बात कही है। जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज बरवाडा में छापेमारी की गई। आपको बताते चले बरवाडा थाना क्षेत्र के अजबडीह स्थित जगन्नाथ कोल इंडस्ट्रीज हाईकोक भट्ठा में शुक्रवार की शाम जिला प्रशासन व खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की। 15 वाहनों से प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ हाईकोक भट्ठा पहुंची। फिर भट्ठा का मुख्य गेट खुलवाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने पदाधिकारी व खनन विभाग की टीम ने हाईकोक भट्ठे की धूम कर जाँच की। इस दौरान कच्चा कोयला नहीं मिला। भट्ठे में जला हुआ कोयला का ढेर पड़ा हुआ था। इसके बाद पदाधिकारियों ने मैनेजर से कागजात की मांग की। मैनेजर द्वारा सौंपे गए कागजात को लेकर पुलिस वापस लौट गई। छापेमारी के संबंध विभागीय अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया। भट्ठा में कुछ भी गलत नहीं मिला। मैनेजर इस संबंध में श्रीनगर थाना जगन्नाथ कोकन इंडस्ट्रीज के मैनेजर लालू कुमार महतो ने कहा है कि विगत 2 माह से हाईकोक भट्ठा बंद पड़ा है। भट्ठा में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन व खनन विभाग की टीम ने भट्ठा में छापेमारी की, कुछ गलत नहीं पाया गया है।